Hello students, today we will learn about the poem The Ball Poem. A boy loses a ball, he is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? So in this poem, you see a boy who loses a ball and he is very upset. The ball is not very costly, it can be bought, but why then the boy is so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. So, in this poem, you will learn about the experience of loss in our life. So, let us see what is in the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? अब जो बच्चा है, जो बॉय है, जो लड़का है, उसकी जो बॉल गुम हो चुकी है, अब वो क्या करेगा? आई सॉ इट गो मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। पोएट कहता है कि मैंने उसको खुशी खुशी स्ट्रीट्स में बाउंस करती हुई बॉल को देखा है। एंड देन मैरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। फिर वो बड़ी खुशी से वो पानी में चली जाती है। द बॉल इज़ इन द वाटर। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ये कहना बेकार है कि और भी बॉल्स हैं। एक बॉल गुम होगी, नो प्रॉब्लम, देयर आर सो मैनी बॉल्स। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेज द बॉय। बट फिर भी वो बच्चे को दुख है, वो बहुत दुखी है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। वो एक जगह ही खड़ा हुआ है, कांब रहा है और नीचे दिख रहा है। ही वॉज ट्रेम्बलिंग, ही वॉज हार्ड एंड ही वॉज स्टेयरिंग डाउन। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। उसको लगता है कि उसके बचपन के दिन, ओल्ड डेज, सारे पानी में चले गए। मीन्स हेयर द पोएट वॉन्ट्स टू से अस दैट childhood is the best age, and one day we have to leave this age. Now the boy, he is going to enter adulthood age. As you know, childhood stands for innocence and adulthood stands for एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बचपन में आप मौज मस्ती करते हो और जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो यही पोएट यहाँ समझाना चाहता है। His ball went, I would not intrude on him। कभी कहता है, पोएट कहता है कि उसकी बॉल चलेगी, अब मैं उसके इस केस में एंट्री नहीं करूँगा, इंट्रूड नहीं करूँगा। अडाइम का मतलब है एक जो यूएसए की जिसको 10 सेंट कह देते हैं, करेंसी है जी। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। एक दूसरी बॉल खरीदना वर्थलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो बेकार है। Now he sends his first responsibility. This time the boy comes to know about the responsibility in our life. In a world of possessions, इस दुनिया में बेटा, इट्स मटीरियलिस्टिक एज में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जो हमारे से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स हैं, जो हमारे पोजेशन में होती हैं, वो गुम भी होती हैं। गुम होने का जो लॉस होता है, जो दुख होता है, वो भी हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लिटिल बॉय, वो कहता है छोटे बच्चे, लोग बॉल खरीदते हैं, बॉल गुम हो जाती है। बॉल तो बेटा जहाँ एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमारी लाइफ में हमारे रिलेशन हैं, हमारे जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हमें एक दिन छोड़कर चले जाते हैं। चाहे कोई मटीरियलिस्टिक थिंग्स ले लो, वो एक दिन ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, हमें उनका दुख होता है। बट इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ दैट वी हैव टू बियर ऑल दीज थिंग्स। एंड नो वन बायज अ बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल। कोई भी आदमी बॉल वापस नहीं खरीद सकता। कहने का मतलब जो चीज़ चली गई वो वापस नहीं आएगी। जो रिलेशनशिप कह लो, चाहे कोई ऐसी थिंग कह लो जो टूट गई, वो दोबारा वापस नहीं आएगी। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वो बच्चा अपनी दुखी आंखों में यही चीज़ को सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है
कि जब कोई लॉस हो जाता है उसको आप अंडरस्टैंड कैसे करते हो, आप उस दुख को सहन कैसे करते हो, उस लॉस को आप कैसे सहन करते हो। हाउ टू स्टैंड अप, और उस लॉस के बाद आप दोबारा फिर कैसे जीना शुरू करते हो। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो कहता है कि हर आदमी को एक दिन ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारों लोगों को पता है कि कैसे स्टैंड करना है। सो इन दिस पोम स्टूडेंट्स वी लर्न how to stand up in our life. We should not quit. Sometimes we think that life is not worth living and we think negatively, and we should not do this. We should understand the epistemology of loss. Means जो इस धरती पर बना है, जो आया है, एक दिन वो टूटेगा, एक दिन वो जाएगा। वी शुड अंडरस्टैंड the psychology that we have come on this earth empty handed and one day we have to leave. Okay, nothing is permanent here, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। ओके, सो जो लॉस है हमारी लाइफ में बेटा, डेली कुछ ना कुछ हमें लूज़ करना पड़ता है। उसके बाद हमें अपनी लाइफ को बिल्कुल दुखी होकर नहीं जीना चाहिए। हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए, उसको पेशेंस रखते हुए लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जो बना है टूटेगा, जो आया है वो जाएगा। वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और बेटा जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो नीचे दिए गए, थिंकिंग अबाउट द पोएम दीज वन, सो इन क्वेश्चंस को भी आपने करना है। थैंक यू अगैन एंड हैव अ नाइस डे।